नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं। वहीं अवैध कब्जेदारों की भी अब शामत आ गई है। इसी सिलसिले में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया और सभी अवैध निर्माण तोड़ दिए। बता दें कि सरकार की जमीन पर बने तालाबों पर कब्जेदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस मामले में प्रशासन को कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी। प्रशासन ने इस पर काबू पाते हुए अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने इसकी शुरुआत करते हुए कैंट के नदेसर तालाब पर अवैध कब्जा हटाया। जो नगरीय क्षेत्र है वो डार्क जोन में जा चुका है, तो इसके मद्देनज़र वाराणसी स्मार्ट सिटी ने और वाराणसी नगर निगम ने मिलकर एक इसमें अभियान लिया है कि हम लोग जितने तालाब हैं यहाँ पे प्रमुखता से शहर के सेंटर में उनका जीर्णोद्धार करेंगे और वापस वाटर टेबल जो उसका है उसमें वापस पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध करवा के वाटर टेबल हाई करेंगे। उसी के मद्देनज़र जो नदेसर तालाब में 3 करोड़ 60 लाख की परियोजना बनाई गई है, उसमें काफ़ी अतिक्रमण था जिसको खाली करवाना ज़रूरी था उसको चरितार्थ होने के लिए। तो आज उसी के मद्देनज़र ये काफ़ी पुराने यहाँ पे अतिक्रमण थे जिसको 2016 से लगातार नोटिस देकर खाली करवाने के लिए इनको कहा गया, पर आज इसमें फिर हम लोग कार्रवाई करके ये आज खाली करवाएंगे। सीतापुर में शारदा ग्राम उद्योग सेवा संस्थान के संस्थापक ने एसडीएम को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर समस्त समाचार वितरकों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान ठंड से ठिठुर रहे गरीब निराश्रितों को कंबल प्रदान किए गए। वहीं एसडीएम ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि समाचार वितरण ठंडी, गर्मी, बरसात में हर हाल में पेपर बांटते हैं, इसलिए उनको हर साल में समय समय पर सम्मानित करना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाचार वितरक मौजूद रहे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का दावा करते हैं, लेकिन उनका ये दावा संभल में फेल होता दिख रहा है। मऊ भूड़ गांव में पिछले 8 महीने से ट्रांसफार्मर फूक गया है। गांव के लोगों का कहना है कि अधिशासी अभियंता को कई बार इस मामले में शिकायत की, फिर भी इन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं संबंध में अधिशासी अभियंता ने कहा कि जल्द से जल्द इसको ठीक कराया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार द्वारा ग्रामीण इलाके में एक नई किस्त योजना लागू होने वाली है, जिससे ग्रामीणों को बिजली बिल भरने में सुविधा रहेगी। योगी सरकार के कड़े आदेशों के बावजूद अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला संभल का है, जहां चिरौली भगवंतपुर गांव में आवारा पशु किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, फिर भी हमारी समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं की। सरकार के आदेश के बाद भी अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू है। सरकार ने किया, गौशाला में छोड़ के आते हैं, बोले ये हमारा इतने मंजूर है, इतनी गाय रखेंगे। गौशाला वाले कहते हैं, ये कहते हैं हाँ भाई इतना हमारे गौशाला वाले साकिन में गौशाला है, बेवारी ना पकड़ रहे गौशाला, बोले इतनी हमारे आदेश हैं, बाकी जितनी मंजूरी थी तो रख सकते हैं हम। प्रतापगढ़ में लोक जागरण मंच के द्वारा सीए के समर्थन में रैली निकाली गई, जिसमें सांसद संगम लाल गुप्ता और भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा सहित हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाए और सीए का समर्थन देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के जरिए मोहर लगाकर इस कानून को बनाया गया है। ये कानून नागरिकता देने का कानून है, जिससे देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। नागरिकता देने का कानून है, जिसको विपक्षियों के द्वारा पूरे देश भर में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये दूसरे की सदस्यता ले लेगा, किसी नागरिक की सदस्यता ले लेगा। इसके समर्थन में ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए कानून पास हुआ है। इसके समर्थन में पूरा प्रतापगढ़ जनपद का सामान्य समाज ये उसके समर्थन में आज एक शक्ति प्रदर्शन और जन जागरण रैली निकालने का काम कर रही है। बांदा के केन घाट पर डीएम ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि केन घाट का ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही यहां पर आरती शुरू की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने विश्व प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को बांदा आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि इस घाट को रमणीक बनाया जाएगा। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में स्लोगन के वर्चस्व को लेकर वर्तमान और पूर्व प्रधान आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग करके भाग रहे 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दबंगों के पास से 2 लाइसेंसी रिवॉल्वर और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। धाराओं में भारतीय दंड विधान की
सभी गंभीर 10 धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आज 19 लोगों को, जो दोनों पक्षों के हैं, ज्यादातर वर्तमान प्रधान के जो विपक्षी हैं, पूर्व प्रधान के लोग उसमें शामिल हैं, उन सबको गिरफ्तार करके आज अदालत के सामने, माननीय अदालत के सामने इनको पेश किया जा रहा है। इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा इन पे आगे भी गंभीर दंडात्मक कार्यवाहियां कराई जाएंगी ताकि इनकी जो दबंगई है, इनकी वर्चस्व की लड़ाई है, वो सदा सदा के लिए समाप्त किया जा सके और शांति की स्थापना की जा सके। हमीरपुर के मझगांव थाना क्षेत्र में गुड़ बनाते समय एक किसान रस की कड़ाही में गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। आनंद फानन में परिजनों ने घायल किसान को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद उरई जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। रास्ते में ले जाते समय किसान की मौत हो गई। हमीरपुर में कमजोर निर्माण कार्य के चलते एक निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिर गया। इस हादसे में कारीगर के साथ 3 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि राठ थाने के उरई स्टैंड के पास शटरिंग का काम किया जा रहा था। यहां ठेकेदार की लापरवाही के कारण शटरिंग जल्दी खुलवा दी गई, जिससे निर्माणाधीन मकान की छत भरभरा कर गिर पड़ी। फिलहाल 3 मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कारीगर छत डाल रहे थे, दीवार डाली थी, दीवार खसकने के कारण छत नीचे आ गई, हम सब लोग नीचे आ गए। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग घायल हैं, 2 मिस्त्री, 1। कुशीनगर के विकास खंड दुधही में कोटेदार के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कोटेदार घटतौली कर रहा है और बड़ी मात्रा में घोटाला कर रहा है। ग्रामीणों ने DM से कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में लोगों ने कोटेदार के खिलाफ मांग पत्र भी सौंपा है। इस दौरान DM ने कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।